हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्राइहेक्निकस रोम ब्लू के बारे में। बेसिकली ये रोम इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट को शोकेस करता है। तो पहले मैं इस रोम को इस मशीन को डिप्लॉय कर लेता हूँ और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। ओके, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये इटर्नल ब्लू होता क्या है। तो अगर हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखें इटर्नल ब्लू का, तो इटर्नल ब्लू एक साइबर अटैक एक्सप्लॉइट था जिसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने बनाया था, और उसे शैडो ब्रोकर्स एक हैकर ग्रुप है जिसने लीक कर दिया था। और इससे सारा जो WannaCry रैंसमवेयर जो फैला था पूरे देश पूरे वर्ल्ड में, वो इसी के थ्रू फैला था। बेसिकली ये क्या करता है, ये सिस्टम की मेमोरी करप्ट कर देता है और हमें इन रिटर्न एक रिवर्स शेल, एक प्रॉम्प्ट मिल जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसके बारे में कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन बताया है। तो हम बेसिकली MS-17010 के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो MS-17010 करता क्या है, ये यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है, क्रिटिकल रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। हमें एक रिवर्स शेल मिल जाएगा जहाँ पर हम एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का एक सेशन चला सकते हैं, जहाँ पर हम रिमोटली कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हैं इन ऑर्डर टू कॉम्प्रोमाइज द मशीन। ओके, तो मशीन आई थिंक डिप्लॉय हो चुकी है और हमें आईपी भी मिल चुका है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपना टर्मिनेटर खोल लेता हूँ। ओके, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पर ट्राइहेक्निक ओपन वीपीएन नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, वी आर कनेक्टेड। तो मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने ऑलरेडी ब्लू नाम से एक डायरेक्टरी बना रखी है। ओके, तो पहला टास्क क्या है? पहला टास्क है रिकॉन, और हमें मतलब मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यूटिलिटी एनमैप है। एनमैप और सिंपली अगर आप मशीन का सिर्फ आईपी भी लिख देते तो एनमैप आपको एटलीस्ट ओपन पोर्ट्स को बता ही देता है। ओके, तो मैं साइड में एक और विंडो खोल लेता हूँ टर्मिनेटर का। ऑलराइट, तो हमें ओपन पोर्ट्स तो मिल चुके हैं, बट मैं इससे थोड़ा सा और एडवांस स्कैन करने की सोच रहा था। तो मैं एग्रेसिव स्कैन कर लेते हैं और ओएस भी एनिमेट कर लेते हैं। और मैं इसे पहले वर्बोस में कर देता हूँ। वर्बोस, एक मिनट में जब तक यहाँ पर एक एनमैप की डायरेक्टरी बना लेता हूँ। आउटपुट और अपना आईपी सप्लाई कर देते हैं। ओके, रूट प्रिविलेजेस, तो मैं इसका सूडो से रन करना पड़ेगा मुझे इसे। तो जब तक ये होता है, जब तक मैं एक और टर्मिनेटर खोल लेता हूँ। ऑलराइट, ये मैं अपनी बेसिक रिपोर्ट बनाता हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो ये है THM ब्लू टास्क 1। ओके, तो पहला टास्क का पहला क्वेश्चन सिंपली इसमें हमें कुछ आंसर देना नहीं था, तो वैसे सिंपली डन कर देता हूँ। सेकंड था मैंने पोर्ट्स आर ओपन
विद द पोर्ट नंबर अंडर 1000। ओके, तो कितने पोर्ट्स है 1000 के अंदर? 1 2 3। ऑलराइट, यहाँ पे भी 3 सप्लाई कर देता हूँ और हमें इसका CV बताना है। तो CV जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में देखा था, इट्स MS17010। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ MS17-010। ऑलराइट, MS17-010। ऑलराइट, तो हमारा nmap का रिजल्ट भी आ चुका है। तो यहाँ पर OS डिस्कवरी भी हो चुकी है और मैंने एक अग्रेसिव स्कैन भी कर लिया। हमें कुछ यूज़र्स दिख रहे हैं जो शायद इस मशीन में हो सकते हैं। एक यूज़र हमें दिख रहा है जॉन, मतलब आई मीन इट्स जॉन PC। ओके, और क्या दिख रहा है इसे मैं ओके, तो मैं इसे विम से खोल लेता हूँ ताकि हमें क्लियर व्यू मिल जाए। तो ओपन पोर्ट्स, ओके, beginning of the certificate, end of the certificate, recent users, ओके। तो हम एक और स्कैन चलाने वाले हैं nmap का। और पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर नहीं, एक सजेशन देना चाहता हूँ कि कभी भी आप इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट को यूज़ कर रहे हैं तो मशीन को बार बार स्कैन करना एक सही वे नहीं होता, बिकॉज इटर्नल व्यू बहुत अनस्टेबल एक्सप्लॉइट है। ये हो सकता है कि मशीन को BSOD, आई मीन ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, आई मीन इसके कारण हो सकता है कि मशीन को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ वाला प्रॉब्लम आ जाए, तो मशीन रिस्टार्ट हो जाए। तो ऐसे में आपका असेसमेंट या आपका एक्सप्लॉइट या जो भी कहेंगे वो बीच में रुक जाएगा क्योंकि मशीन रिबूट में चली जाएगी। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मुझे आपको बताना पड़ेगा कि nmap से कैसे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करी जाती है। तो nmap में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है nmap स्क्रिप्टिंग इंजन। तो वेट, मुझे इसे थोड़ा सा कमांड को बस मॉडिफाई करना है। nmap --- स्क्रिप्ट्स, पहले हम देख लेते हैं nmap में कौन सी स्क्रिप्ट है जो assembly MS17-010 के लिए बनी है। तो उसके लिए मैं चला जाता हूँ अपने nmap डायरेक्टरी पे। तो nmap, ओके, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट कमांड यूज़ किया, जैसे पाइप करके मैंने सिर्फ असेंबली स्क्रिप्ट्स को ही ग्रैब किया है, जो भी वो फाइल जो असेंबली से स्टार्ट होती है उनको ग्रैब किया है। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, एक स्क्रिप्ट दिख रही है NSE nmap स्क्रिप्टिंग इंजन का एक्सटेंशन के साथ, जो है assembly1 MS17-010। तो हमें इसी ही यूज़ करना है। तो मैं इसे सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, हाइफन स्क्रिप्ट, और मेरा IP एड्रेस क्या था, आई मीन मशीन का IP एड्रेस
तो हम इसे होने देते हैं, तब तक मैं आगे के टास्क देख लेता हूँ। अब हमें एक्सेस हमें चाहिए मशीन में। ओके, तो तब तक ये सब हो रहा है तो मैं इसको ये विंडो क्लियर कर लेता हूँ और सी आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है असेंबली वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी इन माइक्रोसॉफ्ट असेंबली वर्जन 1 सर्वर। क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि ये चीज़ वल्नरेबल है और ऐसे आप एनमैप की स्क्रिप्टिंग इंजन को यूज़ करके वल्नरेबिलिटी स्कैन कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को भी अपने रिपोर्ट में लिख लेता हूँ। ओके, ऑलराइट। तो मेटास्प्लॉइट हमने ऑन कर लिया है। यहाँ पर भी मैंने मेटास्प्लॉइट के लिए बोला था, तो मैं ये टास्क कंप्लीट कर लेता हूँ। फाइंड एक्सप्लॉइटेशन कोड you will run against the machine, what is the full path of the code। ओके, तो मैं मेटास्प्लॉइट इसे मैं थोड़ा सा उठा कर देता हूँ। ओके, तो मेटास्प्लॉइट के लिए कौन सा कह सकते हैं कि कौन सा कोड हम मेटास्प्लॉइट का यूज़ कर सकते हैं जिससे हम इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, MSF कंसोल के अंदर हम सर्च कर सकते हैं SMB। तो यहाँ पर बहुत सारे पोटेंशियल मैचेस आए हैं, इसे यहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑक्सिलरी स्कैनर्स हैं, बट हमें स्कैन नहीं करना, हमें एक्सप्लॉइट करना। तो मैं सर्चिंग फॉर एक्सप्लॉइट्स। तो ये है MS17010 इटर्नल ब्लू। यहाँ पर एक एक्सप्लॉइट है MS17010 इटर्नल ब्लू। ओके, तो हम इसे ही ट्राई करके देखते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अगर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँ और सबमिट करूँ तो ऑलराइट, ये आंसर सही था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या वैसे। ओके, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी, तो हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा। इस जो ऑप्शंस अगर कमांड हिट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या वो वैल्यूज है या क्या वो आर्ग्यूमेंट सप्लाई करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रन दिस एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पर सिर्फ आर होस्ट है जो अभी तक सप्लाइड नहीं है और जो रिक्वायर्ड है। तो आई थिंक आर होस्ट इज द आंसर। ओके, तो हमें आर होस्ट सप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैं इस मशीन का आईपी उठा लेता हूँ। आर होस्ट बेसिकली मीन्स रिमोट होस्ट, तो उस मशीन का आईपी हमें यहाँ पर सप्लाई करना है। ओके, अगेन अगर शो ऑप्शंस करो तो आर होस्ट हमने यहाँ पर सप्लाई कर दिया है और डिफॉल्ट पोर्ट जो एसएमबी का होता है वो ऑलरेडी सप्लाइड है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे रन करूँ तो ओके, इट्स रनिंग। देखते हैं क्या होता है। वैसे भी मैं बता दूं आपको कि ये बहुत ही अनस्टेबल एक्सप्लॉइट है। हो सकता है कि मशीन की मेमोरी करप्ट हो जाए और वो रीस्टार्ट होने के लिए चले जाए। तो एक एक्सप्लॉइट इस एक्सप्लॉइट को एग्जीक्यूट करने के बाद शेल मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट 50-50 रहते हैं आई गेस। तो यहाँ पर इसने सिस्टम डिटेक्ट कर लिया विंडोज 7 प्रोफेशनल और सक्सेसफुली ओवरराइट हो चुका है। देखते हैं कि शायद
शायद हमें शेल मिल जाए। एज यू कैन सी यहाँ पर प्रॉम्प्ट में फेल आया है। फेल मीन्स हमें शेल नहीं मिला, बट हो सकता है कि मशीन BSOD में चली गई हो सकता है मशीन रीबूट होने चली गई। तो मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ। ओके, मशीन इज अप एंड रनिंग। तो देखते हैं कि कुछ सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती इस बार। मैं पिन को बंद कर देता हूँ। Again we got a fail। मैं वीडियो पॉज करता हूँ और इसे ट्राई करता रहता हूँ और देखते क्या होता है। ओके, तो बहुत बार ट्राई करने के बाद फाइनली जब मैंने मशीन को रिस्टार्ट किया तब जाके मुझे दोबारा मुझे एक्सप्लोइट चलाना पड़ा। तो फाइनली हमें शेल मिल चुका है। और क्योंकि मशीन रिस्टार्ट हुई थी तो मशीन का IP और मेरे पिछला जो भी मैंने स्कैन किया था उसका IP चेंज हो सकता है, बट मैं इसे अपनी गिटलैब के राइटअप में सही कर दूंगा। बट हमें शेल मिल चुका है और ये डॉस शेल है। यहाँ पर मैं अगर OMI लिखता हूँ तो आई एम एंटी अथॉरिटी सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक्सप्लोइट रन करना था, ये हो गया। ओके, और डॉट शेल मिल गया। Ctrl+Z से हम इसे बैकग्राउंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टास्क है क्या? नेक्स्ट टास्क है कि हमें रिवेस्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बैकग्राउंड शेल। ओके, तो हमें शेल टू मेटाप्रेटर करना है। तो पहले मैं इसे बैकग्राउंड कर लेता हूँ, Ctrl+Z। ओके, तो मुझे शेल टू मेटाप्रेटर करना है। तो मैं इसे बैक करूँ। ऑलराइट, तो यह है एक मॉड्यूल है जो शेल टू मेटाप्रेटर से मैच करता है। पोस्ट मल्टी मैनेज शेल टू मेटाप्रेटर। तो आई गेस ये हमारा आंसर हो सकता है। ओके, तो हमें करना क्या है, इसके अंदर क्या 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 आर्ग्यूमेंट्स फुलफिल करने पड़ेंगे हमारा के बाद। ऑप्शंस, हमें सिर्फ सेशन ID देना है। अगर मैं सेशन देखो तो सेशन ID मेरे पास एक एक्टिव सेशन है जिसका ID है 1। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो ये मेरा सेशन अपग्रेड कर रहा है। तो हम इसके लिए वेट करते हैं। ओके, आई गेस ओके, सेशन 2 ओपन। हम मेटाप्रेटर सेशन डॉस से मेटाप्रेटर में जा रहे हैं। तो आई होप ये वर्क करता है, आई मीन वर्क करता हो। तो हम अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, हमें कौन सा ऑप्शन चेंज करना पड़ा? सेशन, ऑलराइट, ऑल द सेशंस। आई थिंक ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक आगे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं।
काम करता हूँ मैं यहाँ पर दोबारा से NSF कॉन्स्ट्रक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर -q यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे बैनर ना दिखे और क्विकली मेरा काम हो जाए। -q इज फॉर क्वाइट आई गेस। ओके कोई एक्टिव सेशन नहीं है वो आई गेस। नया NSF कंसोल खोला है शायद, इसलिए कोई एक्टिव सेशन नहीं दिखा रहा है। आई थिंक ये मेरे किसी काम का नहीं है फिलहाल। मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ और जब तक ओके आई थिंक सेशन यहाँ पर क्रिएट हो गया होगा। यस here we have Metacritter session। तो in order to interact this session हमें इस सेशन का ID लिखना पड़ेगा, -I for interact और सेशन 2 से interact करना हमें। ओके whoami नहीं चलता यहाँ पर, सॉरी Metacritter में get UID चलता है। So we are still anti-authority system, so we can complete these tasks I guess। यस ओके तो मैं अगर हम चाहें तो यहाँ पर दोबारा से शेल पॉपअप करा सकते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं whoami कमांड यूज़ कर सकता हूँ और अगर मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा तो मैं वापस मेटाडेटा में जाऊँगा। ओके माइग्रेट करने के लिए बोल रहा है, तो पहले मैं प्रोसेसेस देख लेता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो इसमें रन हो रहे हैं एज एंटी अथॉरिटी सिस्टम। तो हमें एग्जैक्टली बोला क्या जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि हमें माइग्रेट करना पड़ेगा। तो माइग्रेट में बेसिकली हम या तो हम प्रोसेस आईडी स्पेसिफाई कर सकते हैं या तो हम नेम या तो टाइम आउट। तो अगर मैं यहाँ पे माइग्रेट करता हूँ -T तो PID में मुझे कोई ऐसा प्रोसेस लिखना पड़ेगा जो थोड़ा स्टेबल हो, जो इतना जल्दी बंद ना हो। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है winlogon.exe, इसका प्रोसेस आईडी है 656। तो आई गेस हम माइग्रेट हो रहे हैं फ्रॉम 1400 में था क्या वैसे, अगर मुझे देखना हो तो ये पावर शेल। ओके मैं पावर शेल से एक्सप्लोइट कर रहा था इस मशीन को। Alright, we had migrated our process successfully। अगला है क्रैकिंग। तो जैसा कि पहले हमने Nmap की रिपोर्ट में देखा था कि इस पीसी में एक और यूज़र है जॉन नाम से, तो हमें शायद उसी का पासवर्ड क्रैक करना है आई गेस। तो अगर मैं यहाँ पर जॉन लिखता हूँ सिंपली तो यूज़र तो वही है बट हमें पासवर्ड क्रैक करना। तो पासवर्ड क्रैक करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ हैश डंप। तो we have the hash of John, इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। क्रैक स्टेशन यूज करके देख लेते हैं। क्रैक स्टेशन एक वर्ड की यूटिलिटी है अगर आपको पासवर्ड क्रैक करने को। इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो हमें आगे के हैश की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसके पासवर्ड का हैश चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट उसे क्रैक करने की कोशिश करता हूँ। तो here we have the password of John। Alright, okay, so we are in the final task। okay, flags। इस सिस्टम में कुछ फ्लैग्स हैं जो हमें फाइंड करने हैं आई गेस। यस तो सिस्टम रूट
उस विंडोज में सी ड्राइव होता है आई गेस, रूट सिस्टम। So yeah, here we have flag 1। वैसे सिंपली कैट करने की कोशिश कर लेता हूँ। ओके, तो पहला फ्लैग मिल चुका है गाइस। रिस्टार्ट द मशीन। अच्छा हाँ, तो ये लोग कह रहे हैं हो सकता है कि हमें मशीन रिस्टार्ट करनी पड़े और एक्सपेरिमेंट दोबारा से करना पड़े, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे करना पड़ा था। तो ये ओके, तो सेकंड फ्लैग कहाँ हो सकता है मुझे नहीं पता, तो मैं हिंट देख रहा हूँ। पासवर्ड कहाँ होता है विंडोज का? सैम कॉन्फ़िगरेशन में आई गेस। देख लेते हैं। cd विंडोज, do we have configuration? Okay, so here we have the flag 2.txt। ठीक है, तो हमें सेकंड फ्लैग भी मिल चुका है और location to load already using pretty interesting things। Can we use find in it? No. Search. Okay. Search -f flag। तो बेसिकली मुझे थर्ड फ्लैग कहाँ पर है इसका कोई आइडिया नहीं है, तो मैं सर्च कमांड यूज़ कर रहा हूँ जो मेटाप्रेटर में बिल्ट इन होता है। पहले मुझे लगा फाइंड होता है, बट फाइंड लिनक्स में इनबिल्ट कमांड होता है। मेटाप्रेटर में उसी को सर्च से रिप्लेस कर दिया गया होगा आई गेस, मुझे कोई आइडिया नहीं इसका, बट सर्च seems to be working for me I guess। और यहाँ पर -f is for specifying the file और folder और pattern। तो मैं यहाँ पर flag और asterisk is for all, मतलब सारे क्या कहेंगे, सारी चीज़ें जो फ्लैग से स्टार्ट होती हैं वो उसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं। और इसमें टेक सम टाइम, राइट। सर्च कमांड चल चुका है, हमें सारे फाइल्स मिल चुकी हैं जो फ्लैग से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर हमारा फ्लैग 1 है, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, आई मीन जो भी रिसेंट कैश में है वो है ये। और यहाँ पर है फ्लैग 3 हमारा यूज़र जॉन डॉक्यूमेंट। ओके, मैं ऐसे सिंपली कैट कर सकता हूँ यहाँ से आई गेस। ओके वेट, मुझे यहाँ पर सी करना पड़ेगा। वाई? अच्छा ठीक है। रूबी में बेसिकली मेटाप्रेटर रूबी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। रूबी में हमें स्लैश स्किप करना पड़ता है। सो हियर वी हैव द फ्लैग। ओके, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया ब्लू ट्राइएथनिकल रूम। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।